हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं डिजिटल एमआर के बारे में। बहुत टाइम्स मैंने डिजिटलाइजेशन के बारे में बात नहीं किया, जिसका क्रेज कंटिन्यूसली ना बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत टाइम पहले, आज से 8-10 महीने पहले एक वीडियो बनाया था डिजिटल एमआर के ऊपर, व्हाट इज़ द डिजिटल एमआर। बट अगर मैं आज करंट टाइम की बात करूं फ्रेंड, तो करंट टाइम में डिजिटल एमआर की जो वैकेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। या मैं यूँ बोलूँ कि मार्केट के अंदर ना डिजिटल एमआर की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सोशल मीडिया का, अगर एनालिसिस करेंगे, उस टाइम पे भी मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने डिजिटल एमआर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को आप लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके वहां के थ्रू आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आज बात करूंगा वैकेंसीज के बारे में, कि जो आज हो रही है चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो चीज़ चल रही है, वहाँ पे आप डिजिटल स्किल्स को लर्न करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको सच बताऊं, प्रेजेंट टाइम में इतना हाईली डिमांडेबल ये प्रोफेशन हो गया है एक डिजिटल एमआर की बात करें, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑनलाइन मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और एक होड़ सी लगी हुई है सभी को ऑनलाइन आने के लिए। जब ऑनलाइन आना है तो सिंपल सी बात है, हमको डिजिटल मार्केटियर की रिक्वायरमेंट होगी। बिना उसके तो डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप रेडी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो रेडी हो जाइए, और जो लोग रेडी हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी स्किल आपको आती है तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं कंपनीज के अंदर। जो सबसे पहली स्किल है, आज किसी भी वेबसाइट को देखिए, किसी भी ऐप को देखिए, किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को देखिए, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी डालना चाहता हूं तो मुझे एक कॉपी राइटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल सेट है। अगर आपको आती है तो आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पता कैसे चलेगा इन कंपनीज़ के वैकेंसी के बारे में? बहुत ही सिंपल है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इनके ऐड देखते रहते हैं। जिन कंपनीज़ के आप ऐड देखते हैं, जैसे झंडू हो गया, चरक हो गया, हिमालय हो गया, आपका मामा अर्थ हो गया, वाव हो गया, नायका हो गया, जितनी भी ये बड़ी कंपनी, सबके अपने IT डिपार्टमेंट है। ठीक है, सबका अपना डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है। तो इनको कैरियर का, अगर इनकी वेबसाइट भी जाएंगे, इनको विजिट करेंगे तो वहाँ कैरियर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग में वर्क करके चाहे तो आप वहां से भी वर्क कर सकते हैं। अभी कॉपी राइटिंग में यहाँ डिजिटल एमआर के साथ क्यों लिंक कर रहा हूँ? यस, कॉपी राइटिंग हर एक प्लेटफॉर्म के लिए होता है फ्रेंड, लेकिन अगर मैं सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे ना कॉपी राइटिंग एकदम अलग ही होगा। ऐसा नहीं जो बाकी की कॉपी राइटिंग हो। अगर आपको फार्मा के बारे में नॉलेज है तो आप ज़्यादा बेटर वे में इन सारे पेज के प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में, अब सपोज दैट किसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी है, ठीक है, उसको कस्टमर इंगेजिंग कॉन्टेंट मुझे लिखना है, तो सिंपल सी बात है, जिसको आता होगा वही तो लिख पाएगा ना। कोई टेक वाले को अगर बोलेंगे कि ठीक है ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल या हर्बल या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करे या लैंडिंग पेज के ऊपर डाले। बट अगर आप एज ए मेडिकल रैप वर्क कर रहे हैं, या फार्मा में वर्क कर रहे हैं, या फिर फ्रेश ग्रेजुएट होके आए हैं जिसको फार्मा के बारे में नॉलेज है, तो आपके लिए वो कंटेंट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्किल सेट है आपका कॉपी राइटिंग। दूसरा स्किल सेट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज ना लॉन्च हो रही हैं, सब सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं। मीन्स सब लोग फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ऐड रन कर रहे हैं, गूगल ऐड रन कर रहे हैं। जितने भी, मैं बाकी प्रोफेशन की यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं फार्मा की बात करूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज में जाकर हर्बल प्रोडक्ट्स टाइप कर दीजिए, आपको इतनी ढेर सारी कंपनीज दिखेंगी ना जो अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस कर रही है। अब मैं बोलूँ, अब नए नए जो कंपनी जो आ रही हैं वो डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लॉन्च हो रही हैं। अब इन सभी कंपनियों को ना ऐड डिजिटल मार्केटियर की जरूरत होती है, जो उनके लिए फेसबुक ऐड रन करे, जो इंस्टाग्राम ऐड रन करे, गूगल ऐड रन करे। अब मार्केटिंग का जो टेक्निक है ना वो चेंज हो रहा है फ्रेंड। अभी हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब हमें ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने की जरूरत है और उसको करने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये ऐड रन करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐड रन करके ही बहुत सारी कंपनी, मामा अर्थ की हम बात करें तो मामा अर्थ सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च हुआ था, वहीं से मल्टी करोड़, मतलब 100 करोड़ से वैल्यूएशन ज़्यादा उसको वैल्यूएशन हो चुकी है, राइट। 100 क्या शायद 300 करोड़ अभी कुछ साल पहले जब डिजिटल एमआर वाला
वीडियो बनाया तब 300 करोड़ के समथिंग राउंड की कंपनी थी, अभी तो और ज़्यादा उसका वैल्यूएशन हो गया होगा। तो आप समझो जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी लॉन्च हुई उसकी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, तो उसको कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, हर एक चीज़ की जरूर रिक्वायरमेंट होती है, उनकी टीम होती है। तो आप भी उस टीम का पार्ट हो सकते हैं अगर आपको हर्बल का नॉलेज है, आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट करने का आइडिया है, आपने उसको लर्न किया है। तो आप दूसरा आपको लर्न करना चाहिए स्किल, वो फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, मींस सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिंपल से एक वर्ड यूज करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको यूज करना चाहिए। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनी, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या परचेज करना होता है तो कंपनी आपसे क्या मांगती है, सिंपली आपसे आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम एंड ईमेल आईडी, तीन चीज़ों को डिमांड करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने ईमेल लिस्ट क्रिएट करती रहती है और आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का देखते होंगे ईमेल आता होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों के रिलेटेड ईमेल आता है, ठीक है। तो अभी ईमेल जो लिखा जाएगा, कन्वर्टिंग ईमेल कौन होगा, वो भी जैसे मैंने बोला कॉपी राइटिंग ना, उसी का एक दूसरा रूप समझ सकते हैं। आपको ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए। आजकल ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है ना, कोई भी एक बार विजिट करके अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर तो दे जाता है, बार बार वो प्लेटफॉर्म विजिट करेगा नहीं विजिट करेगा, कुछ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ईमेल के थ्रू ना हम उस तक पहुंच सकते हैं, अंडरस्टैंड। हम व्हाट्सएप के थ्रू उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उसका नंबर मुझे मिल गया है, ईमेल मिल गया है, तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हम जनरल में क्या करते हैं, डॉक्टर से मिलने के लिए, केमिस्ट से मिलने के लिए मार्केट में जाते हैं, जहां जहां मुझे लगता है प्रोडक्ट मेरा बिजनेस आ सकता है वहां हम लोग जाते हैं। सेम बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वैसे ही ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, बस डेटा कलेक्शन का सिस्टम अलग हो जाता है फ्रेंड। तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां हमें मतलब लगता है कि हाँ यहां से बिजनेस आ सकता है, वो सब चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी करते हैं। तो उसमें से एक है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भेज के हम बिजनेस को, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। इसके बाद आपको मार्केटिंग टूल्स यूज करना आना चाहिए। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली खैर इन टूल्स के बारे में जान जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे टूल न जाते हैं, कुछ टूल को मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लर्निंग करते हैं ये टूल्स ना फ्री में आप यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल एनालिटिक्स है, फ्री का टूल है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एड है, सेम रस है, आपका हब स्टॉप है, मेल चैम्प है, कैनवा है, एंड हूट स्वीट है, एंड बफर है, बस सोमो है, ट्रेलो है, एचआरएफ है। तो ये सारे फ्री टूल है। इसमें कुछ सर्च इंजन है, कुछ मेल के लिए है, डिफरेंट टूल्स है, ठीक है। ये सब आप जाके सर्च करके देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा ये टूल किस काम में यूज है। लेकिन ये लगभग एचआरएफ को छोड़कर लगभग सारे टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इसका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग, आपके पास अगर कोई डिग्री भी नहीं है ना, कोई डिग्री नहीं है आपके पास, आप इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, और आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और भी बहुत अच्छी है। वो है किसके साथ? रीलेबल के साथ में। अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है रीलेबल, ठीक है। रीलेबल.com पे जाके अगर आपको कोई भी नॉलेज आता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आता है, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज आता है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। रजिस्ट्रेशन का एक मिनिमम फी लगता है, उस फी को 10% आप डाउन कर सकते हैं। मेरा जो कूपन कोड है SAN10, अगर आप कैपिटल लेटर में SAN10 लिखना है, SAN10, उस जो रीलेबल का वो है लिंक है, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करिए, रीलेबल के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप SAN10 कूपन कोड अप्लाई करिए, 10% का डिस्काउंट कर पाइए। और रजिस्टर्ड करने के बाद वहाँ पर आपको 1 वीक के अंदर आपके 5 टेस्ट होंगे। उस 5 टेस्ट के अंदर एक गुड स्कोर करिए आप, ठीक है। वहाँ रीलेबल आपको एक स्कोर प्रोवाइड करता है। उस स्कोर को लेके रीलेबल के ऊपर जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे 1mg की बात करें, आपने रेजर पे का नाम सुना होगा, वो वहां पे है, ठीक है। अर्बन कंपनीज वहाँ पे है। तो इस तरह बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंड वहाँ पे टॉप रेटेड कंपनीज हैं जो रीलेबल के साथ इंगेज की हुई हैं, रीलेबल में उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको रिज्यूमे भी इवन देने की जरूरत नहीं, बस रीलेबल का स्कोर लीजिए और उन कंपनी के अंदर अप्लाई करिए। यहाँ पे अच्छी बात और हो जाती है कि रीलेबल ना आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता है। मतलब आप जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको वहाँ से गाइडेंस भी मिलेगा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिलेबस भी वहीं पर मिल जाता है आपको। पूरी डिटेल आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा और रीलेबल आपको गाइड भी करता है। तो प्रिपरेशन विद इन 1 वीक जो है प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद उस कंपनी के अंदर जाइए, अगर आपने टैलेंट है और नहीं है तो गेन करिए। मेंटोरशिप भी रीलेबल दे रहा है,
बस उसके थ्रू आप अप्लाई करिए और टॉप लेवल की कंपनी में जॉब पा सकते हैं फ्रेंड। ये ज़बरदस्त तरीका है जिसके थ्रू आप मतलब पैकेज भी ना 15 लाख या उससे अबव के पैकेज हैं यहाँ पे, जो आप बहुत आसानी के साथ विद इन वीक ना एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप री लेवल का स्कोर लेके जो है 4-5 टेस्ट होते हैं उसके अंदर स्कोर अच्छा करके आप पा सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है फ्रेंड ना वो जो फील्ड है बहुत एक्सप्लोर कर रहा है। आप लोग अभी बिल्कुल ऑफलाइन लगे हुए हैं, अरे जरा इधर भी देखो जो फील्ड ग्रो कर रहा है, जहां बिल्कुल स्पेस है, जहां बिल्कुल ब्लैंक, अभी ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है, आप उधर देख नहीं रहे हो, आप एमआर की वैकेंसी देख रहे हो, सब जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इसी में बस लगे हुए हो। ठीक है, तो ये मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका ना मन होना चाहिए पाने के लिए, अपने आप को रोकिए मत। हम क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, हम बेचारे से बन जाते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड देखिए आज के टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से सिनेरियो को चेंज कर रहा है और ज़रूरत यही है कि आप ना डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेके ना जहाँ स्पेस खाली है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, जितनी भी बड़ी कंपनी है और जो लोग नहीं है वो भी देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं। तो डिजिटल एमआर बन जाइए, मार्केटिंग करने का न्यू टेक्निक सीख लीजिए, डिजिटल हो जाइए, मार्केटिंग सीख लीजिए और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। चाहे तो आप जॉब करिए, चाहे तो आप बिना जॉब किए हुए अपने घर बैठे भी पैसा अर्न कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, वरना आप काम कैसे किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे मैंने आपको यहाँ री लेवल का बताया, तो ऐसे कंपनी को ज्वाइन करिए, 2-4-5 साल वहाँ पे काम करिए, वहाँ काम को अच्छे तरीके से सीखिए, एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन लीजिए। ठीक है, एक चीज़ को बहुत अच्छे से कीजिए, फेसबुक ऐड हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, कॉन्टेंट क्रिएशन हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, ठीक है, कोडिंग हो सकती है। आजकल मेडिकल कोडिंग इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, अंडरस्टैंड, मेडिकल कोडिंग बहुत तेजी के साथ बूम हो रहा है समझ लो इस फील्ड के अंदर, क्योंकि अब जो ऐप बन के आ रहा है ना, बिना कोडिंग के ऐप बनेगा नहीं, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग करने वाले मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपना ऐप डेवलप करवा रहा हूं, तो मुझे कहां जाना पड़ा, बीटेक वाला जो है, जबकि मैं ऐप फार्मा का डेवलप करवा रहा हूं, लेकिन मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मुझे ग्राफिक डिजाइनर के पास जाना। भाई आप क्यों नहीं कर सकते उस सारे काम को। अभी एक मेडिकल रैप क्या करता है, डॉक्टर की कॉल भी करता है, पीओबी भी करता है, सेल भी करता है। पहले मेडिकल रैप को सिर्फ ब्रांड रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी थी, आज के टाइम पे एमआर नहीं होता, आज के टाइम पे एमएसआर होता है, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। सेल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल रैप के ऊपर होती है। ठीक है, तो आप डिजिटल एमआर बन जाइए, डिजिटल एमआर बन जाएंगे तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है फ्रेंड। बस आपको ज़रूरत है वो डिजिटल एमआर वाले स्किल सेट को डेवलप करने की। ठीक है, मैंने कुछ खास स्किल्स आपको बताए जिसको विद इन 2-3 मंथ आप सीख सकते हैं। विद इन वीक भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी विद इन वीक शार्प पकड़ के रिव्यू लेवल के थ्रू बड़ी कंपनीज के अंदर भी जा सकते हैं, अदरवाइज विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ आप सीख के बहुत अच्छे से वर्क करके बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। बस इतना एक बार और दोहराऊंगा, डिजिटल एमआर के लिए फाइट करिए, सीखिए, लर्निंग स्किल्स को गेन करिए फ्रेंड, आपको कैरियर के अंदर फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं तो री लेवल का जो चल रहा है अभी टेस्ट, उसके ऊपर पार्टिसिपेट करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बाय।